तो जो नर्वस सिस्टम है हमारे पास, सेंट्रल नर्वस सिस्टम है। नर्वस सिस्टम हमारे पास किस पे कंसिस्ट करता है, या तो उसमें ब्रेन आता है या स्पाइनल कॉर्ड आता है। जो भी हमारे रिसेप्टर है, जो भी हमें मैसेज मिलता है, फोटो रिसेप्टर्स होते हैं, टच रिसेप्टर होते हैं, पेन रिसेप्टर होते हैं, वो सारे हमारे क्या होते हैं, बॉडी पे प्रेजेंट होते हैं, और वो मैसेज आगे कहाँ लेके जाते हैं, ब्रेन तक, और ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड तक लेके जाते हैं, और उससे आगे वो उन्हें ब्रेन मैसेज देता है कि आप ये रिसेप्टर रिसीव कर रहे हैं, तो इसका आप ये रिस्पॉन्स करें। ठीक है, अब जो रिसेप्टर है वो पूरी बॉडी पे प्रेजेंट होते हैं। इसी तरह फिशेस में भी जो रिसेप्टर्स है वो क्या है, वो पूरी बॉडी पे प्रेजेंट होंगे। इनमें कौन कौन से रिसेप्टर होते हैं, एक तो टच रिसेप्टर होता है, टेम्परेचर रिसेप्टर होते हैं, इसके अलावा स्मेल के और फैक्ट्री रिसेप्टर्स होते हैं, इनमें विजन के रिसेप्टर्स होते हैं, हेयरिंग, इक्विलिब्रियम और बैलेंस, और वाटर का जो बैलेंस है उसको डिटेक्ट करने के लिए इनके पास क्या कौन से होते हैं, सारे रिसेप्टर्स होते हैं। टच रिसेप्टर कोई भी, यानी कि फिश को कोई भी किसी चीज का टच होगा उसकी बॉडी पे, तो उसके फौरन ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड तक वो मैसेज पहुंच जाएगा। टेम्परेचर कम या ज्यादा उनकी बॉडी को पता चल जाएगा कि यहाँ का वाटर का टेम्परेचर क्या है, उनकी बॉडी के सर्वाइवल के लिए ठीक है, तो वो उसी वाटर में रहेंगे। अगर वो उनको टेम्परेचर ज्यादा या कम लगेगा तो वो क्या कर जाएंगे, वहां से माइग्रेट कर जाएंगे। तो ये क्या है, रिसेप्टर्स इनकी बॉडी पे प्रेजेंट होते हैं। उसके अलावा स्मेलिंग, जो इनकी ऑल्फैक्शन रिसेप्टर है, किसी चीज को स्मेल करने की, वो भी डेवलप है इनमें। विजन, आंखें हैं, देखती हैं ये। ठीक है, आई या वैसे इनके आईलिड्स नहीं होते हैं, मगर इनमें आईज प्रेजेंट होती हैं। हेयरिंग, ठीक है, इनमें हेयरिंग का भी होता है। ये वेव से इनको पता चल जाता है। इक्विलिब्रियम और बैलेंस, पानी के अंदर रहेंगी, अपना बैलेंस मेंटेन रखेंगी तो ही स्विम करेंगी ना। तो इनमें ये सारे क्या होते हैं, रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। तो सबसे पहले ये उन्होंने यहाँ पे देखें ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स का बताया हुआ है कि जो हमारे पास ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स है उनका क्या काम करते हैं, जो स्मेल के होते हैं। तो जो वो ये प्रेजेंट कहाँ से होते हैं, एक तो उन्होंने लिखा हुआ है एक्सटर्नल लेयर्स के पास होते हैं, स्नाउट के, जो फिश की स्नाउट है, जो उनके माउथ वाला पार्ट है थोड़ा सा आगे से इलोंगेटेड है, वहां पे उनके कौन से होते हैं, एक्सटर्नल लेयर्स होते हैं, जो कि ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स लेके जाएंगे। ऑल्फैक्टरी का क्या काम है, स्मेलिंग रिसेप्टर्स है ये। उसके अलावा इनमें एक और फैक्ट्री सैक्स भी प्रेजेंट होती हैं। इसके और इनके नेजल ओपनिंग कहाँ जाती है, माउथ तक जाती है। और कुछ फिशेस में क्या होती है, स्मेल की सेंस होती है, मगर कुछ में ये डेवलप नहीं है, मगर इनमें क्या रिसेप्टर्स पाए जाते हैं। उसके अलावा कुछ फिशेस है जिसमें हमारे पास सालमन और वो है लैम्प्रे। ये क्या करती है, ये क्या करती है, जब स्पॉनिंग का सीजन आता है ये स्मेल करके ही ये माइग्रेट करती हैं। कुछ मैंने उस दिन आपको पढ़ाया था कि कुछ फिशेस होती हैं, वो क्या होती है कि माइग्रेट करती हैं स्पॉनिंग सीजन जब उनका आता है। कुछ फ्रेश वाटर से मैरीन वाटर की तरफ स्पॉन करने के लिए, फर्टिलाइजेशन करने के लिए माइग्रेट करते हैं, कुछ मैरीन वाटर से फ्रेश वाटर की तरफ आती हैं। तो इनमें क्या होते हैं, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स आते हैं। आगे क्या है, उनके आईज का बताया हुआ है कि आईज प्रेजेंट होती है, मगर आईज क्या होती हैं, लिडलेस होती हैं, यानी कि उनका कवर नहीं होता। हमारी आईज में ऊपर लिड है ना, हम अपनी आंखें बंद भी करते हैं, खोलते भी हैं, पर इनकी क्या लिडलेस है, इनका कवर नहीं होता। इनकी प्रॉपर पूरी आंखें होती हैं, और मेन लेंस होता है। लेंस की मूवमेंट क्या होती है, बैकवर्ड और फॉरवर्ड होती है, जिसकी मदद से ये क्या कर लेते हैं, देख लेते हैं कि कोई भी, यानी कि इन्होंने प्रीडेटर है या इन्होंने अपनी मूवमेंट चेंज कर दिया है, तो ये क्या करती है, इनमें क्या है, आई की क्या है, डेवलपमेंट है। और इसमें क्या होते हैं, ये रिसेप्टर्स होते हैं। आगे है हमारे पास, इनमें इक्विलिब्रियम और बैलेंस मेंटेन करने के लिए होते हैं। हम हमारी बॉडी में, किसी को पता है हमारी बॉडी में कैसे ये बैलेंस हम मेंटेन होता है। हमारी ईयर के अंदर फ्लूइड होता है, ठीक है, सेमी सर्कुलर कैनाल्स होती हैं हमारी ईयर के अंदर, और हमारी ईयर के अंदर एक फ्लूइड होता है जो कि हमारी बॉडी को का बैलेंस मेंटेन करता है। जब हम घूमते हैं तो क्या एकदम गोल गोल चक्कर लेके स्पिन करके, तो हम जब ठहरते हैं तो हमें एकदम चक्कर आ जाता है, हमारा बैलेंस मेंटेन नहीं रहता, हमें समझ नहीं आती, हम सीधे खड़े हो नहीं पाते। तो वो क्या होता है, वो जो हमारी कान के अंदर ये जो फ्लूइड होता है, वो क्या होता है, उसकी वो ऊपर नीचे उसकी अपनी जगह से हो जाता है, जिसकी वजह से बॉडी का बैलेंस भी इम्बैलेंस हो जाती है। तो जो इसके फिशेस में है, इनमें भी जो हेयरिंग और ये सारा इनका जो है बैलेंस मेंटेन करता है इनर ईयर। ठीक है, इनके इनर ईयर में होता है, उनका वही फंक्शन है जो कि हमारी बॉडी में क्या करता है, बैलेंस मेंटेन करता है। सेमी सर्कुलर कैनाल्स होती हैं, ठीक है, उनमें इक्विलिब्रियम के सेंसरी पैचेस होते हैं, जिनकी मदद से वो क्या करती हैं, अपनी बॉडी का बैलेंस या फिर मूवमेंट को क्या करती है, मेंटेन करती है।
सेमी सर्कुलर किनाल्स हैं, ये क्या करते हैं, रोटेशनल मूवमेंट को डिटेक्ट करते हैं और कोई भी इक्विलिब्रियम और बॉडी के बैलेंस और ग्रेविटेशनल पुल, ठीक है, जब इन्होंने मूव करना होता है ऊपर, यानी कि वाटर की ऊपर वाली लेयर में जाना होता है स्विम करके, तो जो ग्रेविटेशनल पुल है उसको भी कौन कौन सेमी सर्कुलर किनाल्स जो हमारे पास प्रेजेंट होती हैं वो मेंटेन करती है। हेयरिंग, यानी कि जो फिश का आउटर ईयर तो नहीं होता, मगर जो इनका इनर ईयर है वो डेवलप होता है, ठीक है, जो कि वेव्स की जो होती है, साउंड वेव्स होते हैं उनको क्या करते हैं, कंडक्ट करता है, इनर ईयर तक लेके जाता है, ठीक है, वहां पे रिसेप्टर्स होते हैं, रिसेप्टर्स वहां जा वाइब्रेट करते हैं, रिसेप्टर्स इनको पता चल जाता है कि वॉइस की क्या आई है हमारे पास, वो वेव्स आई हैं, फिर उसका ब्रेन तक मैसेज आता है और इस तरह ये क्या होता है, वाइब्रेशन को क्या करता है, रिस्पॉन्स देते हैं। अब कुछ फिशेस में उन्होंने बताया लेटरल लाइन सिस्टम होती है, फिश के ऊपर एक लाइन होती है जो कि जिसको पूरी बॉडी के से कहते हैं लेटरल लाइन। वो लेटरल लाइन उस पे भी छोटे छोटे क्या होते हैं, पिट्स होते हैं और उसके अंदर सेंसरी रिसेप्टर्स होते हैं। अब उस उन सेंसरी रिसेप्टर्स का काम क्या है, एक तो वो क्या इनको बॉडी के पानी में मूव करने में हेल्प करते हैं, वाटर करंट डिटेक्ट करने में मदद करते हैं कि वाटर का करंट कहीं तेज है कहीं कम है, तो उसके अलावा जो भी वाटर की अगर करंट तेज है तो उनको पता चल जाएगा कि यहाँ पे वाटर करंट तेजी से आ रहा है, तो यहाँ इर्द गिर्द क्या है, कोई प्रीडेटर मौजूद है, तो ये इनको क्या करते हैं, इनको रिसेप्टर्स के इनके वो सारा मैसेज उनके ब्रेन तक जाता है और ये क्या करते हैं, लो फ्रिक्वेंसी या हाई फ्रिक्वेंसी को डिटेक्ट करके ये क्या करती हैं, अपनी बॉडी को पोजीशन चेंज कर लेती हैं। अब इलेक्ट्रो रिसेप्शन एंड इलेक्ट्रिक फिशेज, अब कुछ फिशेज हमारे पास ऐसी हैं कि उनमें क्या होती है, वो इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक वेव्स पैदा करती हैं और वो उनमें बाकायदा ना इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होता है, यानी कि वो उनकी बॉडी से करंट निकलता है और वो अपने प्री को उस करंट से स्टन करके अनकॉन्शियस करके झटका लगा के, तो वो अपनी प्री को क्या कहते हैं, या तो वहाँ उससे वहाँ उस कंडीशन में या तो सरवाइव कर लेती है, या फिर उसने अगर किसी चीज़ पे फीड करना है तो वो अपने क्या होगा, प्री को क्या करेगी, इलेक्ट्रिक करंट के शॉक से उसको डेड करेगी, फिर उस पर फीड करेगी। तो उन्होंने सबसे इलेक्ट्रो रिसेप्टर यही है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इन्वायरमेंट में उसको डिटेक्ट करते हैं, ठीक है, इनमें क्या होते हैं, जो वीक इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी नर्व्स और मसल्स डेवलप हैं फिशेज में, वो क्या करते हैं, इनको डिटेक्ट करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की डिटेक्शन और इन्वायरमेंट में हो रही है तो उस फिश को क्या पता चल जाता है हमारे पास। उन्होंने कहा है कि कुछ हमारे पास शार्क और रेज होती हैं कि वो क्या करती हैं कि वो ऐसे उन्होंने डेवलप किया हुआ है कि उनको इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक वेव्स का पता चल जाता है। और इसके अलावा जो हमारे पास ईल होती है और शार्क होती है, ये फिशेज होती हैं जो कि इलेक्ट्रिक करंट जनरेट करती हैं और अपनी क्या होती है कि प्रीडेटर या प्री को शॉक दे के अनकॉन्शियस करके या तो उन पे फीड करती है या फिर क्या करती है वहां से अपने आप सरवाइव करती है। अब ये देखें, ये इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव्स की दिखाई हुई है, ठीक है। अब ये देखिए ये पैराग्राफ है, इसमें लिखा हुआ है कि जो इलेक्ट्रिक ईल है ना वो 500 वोल्ट का करंट एक डिलीवर कर सकती है, इतना शॉक दे सकती है। और जो हमारे पास एक और फिश है वो है, यहाँ पे लिखा हुआ है इलेक्ट्रिक रे। ये इलेक्ट्रिक ईल और इलेक्ट्रिक रे का आप दोनों ने वोल्टेज का डिफरेंस याद करना है कि जो हमारे पास ईल है वो क्या करती है, वो 500 वोल्ट का करंट देती है, ठीक है, मगर जो है रे वो क्या करती है 50 वोल्ट या 50 एम्पेयर का क्या करती है, शॉक देती है। इतना ही शॉक होता है कि ये क्या करती है, अपने प्री को या तो किल कर सकती है या फिर उसको अनकॉन्शियस बेहोश कर सकती है। और इसका यानी कि जो करंट है अच्छा खासा होता है कि एक बंदे को भी लग जाए ना तो उससे भी पता चल जाता है कि अच्छा खासा करंट है। उतना नजर नहीं आ मारिया आरिफ, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या थी सारी इनके क्या थे, नर्वस सिस्टम और इनके क्या थे, सारा सेंसरी फंक्शंस थे। इनमें क्या है, स्मेल के रिसेप्टर्स भी है हमारे पास।
आईज भी है, विजन की भी है, सेमी सर्कुलर किनाल्स होती है जो कि इनकी बॉडी का बैलेंस मेंटेन करती है, लेटरल लाइन सिस्टम है जो कि वाटर करंट्स को डिटेक्ट करने में हेल्प करता है, इलेक्ट्रिक फिशेस होती हैं, क्या करती है, करंट जनरेट करती हैं अपने प्रीडेटर को, यानी कि कोई भी कहीं इन्वायरमेंट से सर्वाइव करने के लिए और किसी भी प्रीडेटर को क्या करने, किसी भी चीज़ पे प्री करने के लिए। आगे हमारे पास है एक्सक्रीशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन। अब क्या है, अब कोई क्या फिशेस क्या पानी में रहती हैं तो क्या करती है, ऑस्मो रेगुलेशन क्या करती है, अपनी बॉडी का उन्होंने आयन भी मेंटेन करना होता है और वाटर को का भी बैलेंस रखना होता है। अब ये तो नहीं कहे कि फिश पानी में रहेगी तो वो उसके बॉडी के अंदर पानी ही होगा, उसके अंदर उसने अपने आप को अपने इन्वायरमेंट के मुताबिक क्या करना होता है, बैलेंस करना होता है कि उनकी बॉडी और बाहर के जो इन्वायरमेंट है वो भी ठीक रहे। कि अब आयंस है, ठीक है, आयंस जो इनकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, वो उनको चाहिए। तो ये सब कैसे करते हैं, ऑस्मो रेगुलेशन के से ये क्या करते हैं, अपने बॉडी के आयंस और जो टिश्यू पानी का बैलेंस मेंटेन करते हैं। इनमें क्या होती है, किडनीज होती हैं। अब किडनीज इनकी मिडिल लाइन में बॉडी में प्रेजेंट होती है, डोर्सल साइड पे, ठीक है, और इनका जो एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर है जिससे बॉडी का वेस्ट मटेरियल रिमूव होता है वो क्या होता है, नेफ्रॉन्स होते हैं जो किडनी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। और नेफ्रॉन के अंदर एक नाइट्रो आयन वेस्ट मटेरियल ऑर्गेनिक कंपाउंड वगैरह का नेटवर्क होता है जिससे वो एक्सचेंज होते हैं, उसको क्या कहते हैं, ग्लोमेरुलस कहते हैं। अब ग्लोमेरुलस क्या करता है, एक तो फिल्टर करता है, ट्यूबुलर सिस्टम होता है, इसने सारा फिल्टर करना होता है। अगर बॉडी को आयंस चाहिए जो बॉडी उनको क्या कर लेगा, अब्जॉर्ब कर लेगा, और जो एक्सेस अमाउंट में होते हैं जिनकी बॉडी की जरूरत नहीं होती वो क्या करते हैं, बॉडी से बाहर क्या कर देते हैं, इसी ट्यूबुलर सिस्टम से फिल्टर करके एक्सक्रीट कर देते हैं। अब जो उसमें अब वाटर दो तरह का है, एक तो हमारे पास फ्रेश वाटर है और एक हमारे पास क्या है, मरीन वाटर है। अब फ्रेश वाटर में क्या होगा, आयंस क्या होंगे, क्या कम साल्टी होता है, आयंस कम होंगे, इलेक्ट्रोलाइट्स कम होंगे। जबकि मैरीन वाटर क्या है, साल्टी वाटर होता है, इसमें हमारे पास आयंस साल्ट ये क्या होंगे, ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। तो जो फ्रेश वाटर में हमारे पास फिशेस रहती है ना, क्या करेंगी, एक तो उनका बॉडी क्या है, वाटर है, वो जब वाटर गिल्स और माउथ से अंदर लेके जाती हैं तो उनकी बॉडी को क्या चाहिए, क्योंकि उनके इन्वायरमेंट में साल्ट और ये मिनरल वगैरह कम है, तो उन्होंने अब पानी ज्यादा अब्जॉर्ब नहीं करना, उन्होंने क्या करना है, मिनरल्स ज्यादा अब्जॉर्ब करने हैं। तो वो क्या करते हैं, गिल्स से लेके जाते हैं मिनरल्स, जो भी है गिल्स और से ओरल यानी कि ओरल वे से पानी अंदर लेके जाते हैं, इंटेस्टाइन सरफेस के साथ ये क्या होते हैं, आयन सारे क्या हो जाते हैं, अब्जॉर्ब हो जाते हैं। अब जो इनका वेस्ट मटेरियल है, अमोनिया जो इनकी बॉडी से रिलीज होगा वो क्या होगा, वो डाइल्यूट होगा, वो इतना कंसंट्रेटेड नहीं होगा। जितने भी आयंस और ऑर्गेनिक मैटर या कोई कुछ भी है बॉडी में ज्यादा प्रेजेंट होगा इन्वायरमेंट में, तो वो क्या होगा, वो कंसंट्रेटेड फॉर्म में ही क्या होगा, बॉडी से रिमूव होगा। मगर फ्रेश वाटर में क्या होता है कि ये आयंस हमारे पास कम होते हैं, तो इनका जो वेस्ट मटेरियल है वो क्या होता है, डाइल्यूट फॉर्म में होता है। इनके जो भी आयंस है वो क्या कर लेते हैं, अब्जॉर्ब कर लेते हैं। मगर जो मैरीन वाटर में होते हैं, मैरीन वाटर में क्या है, फिशेस साल्टी वाटर है, पहले ही साल्ट की कंसंट्रेशन ज्यादा है तो उनकी बॉडी इन्वायरमेंट में, तो वो क्या करेंगे कि पानी को ज्यादा अब्जॉर्ब करेंगे और साल्ट और आयंस को कम अब्जॉर्ब करेंगे, और इनका जो वेस्ट मटेरियल है वो क्या होता है, वो हमारे पास कंसंट्रेटेड होता है। अब ये देखें उन्होंने कहा हुआ है, मैरीन फिशेस फेस द ऑपोजिट प्रॉब्लम। इसमें क्या होता है कि जो इन्वायरमेंट है उसमें 35% आयन होता है, मगर जो बॉडी को चाहिए वो कितना होता है, 0.65% आयन चाहिए। तो अब ये क्या कहता है, जब इनको पानी अपने बॉडी में लेके जाते हैं तो ये कहते हैं आयन अब्जॉर्ब करके जो वेस्ट मटेरियल एक्सेस आयन है वो अपनी बॉडी से क्या करते हैं, जब रिमूव करते हैं तो वो क्या होते हैं, कंसंट्रेटेड फॉर्म में होते हैं, क्योंकि उनमें क्या है, आयंस क्या है, ज्यादा प्रेजेंट है, क्योंकि उन्होंने जितने अब्जॉर्ब करना था उनको बॉडी में एंटर हुआ है 3.5%, मगर उनको रिक्वायर कितना है, 0.35%। तो वो क्या होता है, अब्जॉर्ब होके तो जो बॉडी से बाहर रिलीज होगा वो क्या होगा, कंसंट्रेटेड होगा, क्योंकि वाटर क्या है, साल्ट है। मगर फ्रेश में क्या है, वो डाइल्यूट फॉर्म में क्या होता है कि बॉडी से रिमूव होता है। अब ये देखिए ये डायग्राम दिखाई हुई है, अब ये फ्रेश वाटर का है। अब फ्रेश वाटर जब लेती है पानी, अब देखें इनका ट्यूबुलर सिस्टम क्या है, ज्यादा ग्लोमेरुलस में ज्यादा ट्यूबुलर सिस्टम ज्यादा डेवलप है। क्यों, क्योंकि इन्होंने क्या करना है, इन्होंने आयंस क्या और जो है वो ज्यादा अब्जॉर्ब करना है। क्यों, क्योंकि इनके जो इन्वायरमेंट में है वो साल्टी इन्वायरमेंट नहीं है, उनमें आयंस कम है, तो इनका क्या क्या नेफ्रॉन ट्यूब्स और ग्लोमेरुलस वो क्या है, ज्यादा डेवलप है एज कम्पेयर टू ये मेरीन टिलोस्ट। ठीक है, जो इन फिशेस से ज्यादा इनका
ये वाला क्या है, डेवलप है। तो इसमें क्या है, वो फूड जाएगी, एंटर होगी, साल्ट और ये हमारे पास क्या है, उसकी डिफ्यूजन हो रही है, बॉडी में एंटर हो रहे हैं, और जो है यूरिन है वो क्या है, हाइपरओस्मोटिक है, इसमें लार्ज वॉल्यूम में होता है, क्या होता है, डाइल्यूट फॉर्म में होता है। मगर जो ये हमारे पास मैरीन है, इसमें क्या बॉडी के जो अंदर एंटर होगा, इसका जो नेफ्रॉन है वो इतना ट्यूबुलर नहीं है, क्योंकि इनको क्या ज़्यादा अब्जॉर्प्शन की ज़रूरत नहीं होती। इनमें क्या होता है, जो यूरिन है वो क्या होगा, स्मॉल वॉल्यूम में होगा, और इसमें क्या होगा, ज़्यादा आयंस होंगे। क्यों? क्योंकि ये साल्ट इन्वायरमेंट में रह रहा है, तो इनके पास आयंस और ये क्या है, ये ज़्यादा है। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है कि मैरीन और फ्रेश वाटर में जो ऑस्मो रेगुलेशन का डिफरेंस है ना, वो एक्सप्लेन करें। तो ये आपको अच्छी तरह आना चाहिए। उसके बाद है हमारे पास अलिज्मो ब्रोंकाई का बताया हुआ है कि जो अलिज्मो ब्रोंकाई है उसमें ऑस्मो रेगुलेटरी जो सिस्टम है वो थोड़ा अलग होता है। इसमें क्या करता है, ये यूरिया को इनकी बॉडी से ना, यूरिया भी एक अमोनिया, यूरिक एसिड, ये क्या है, ये सारे एक्सक्रीटरी वेस्ट मटेरियल है, इनको बॉडी से क्या करते हैं, एक्सक्रीट करते हैं। मगर अलिज्मो ब्रोंकाई जो फिशेस होती हैं, ये क्या करती हैं, ये यूरिया को अपनी बॉडी के अंदर ही स्टोर कर लेती हैं, अपने लीवर के अंदर रखती हैं। ठीक है, और जब इनको चाहिए होती है, जब इनकी कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाती है, तो ये क्या कर देती है कि बॉडी से इसको क्या कर देती है, डिफ्यूज कर देती है। मगर क्या करती है, ये अपनी बॉडी के अंदर यूरिया को स्टोर कर लेती है लीवर के। ये एक अडेप्टिव वे है, जिससे ये क्या करते हैं, एक अपने आप को इन्वायरमेंट में क्या कर रहे हैं, सर्वाइव कर रहे हैं। इनकी टॉलरेंस रेंज क्या होती है, ज्यादा होती है यूरिया को स्टोर करने की, बाकी दूसरे फिशेज के कंपैरिजन में। तो इनमें जो रेक्टल ग्लैंड होता है, जो इसमें रेक्टल ग्लैंड का काम क्या है, रेक्टल ग्लैंड करता है जो सोडियम क्लोराइड है, जो बॉडी में एक्सेस अमाउंट में होता है, उसको क्लोकिया में लेके जाते हैं, और क्लोकिया से क्या होता है, ये एक एक्सक्रीटरी सिस्टम की क्या होती है, ओपनिंग होती है। इससे क्या होता है, ये वेस्ट मटेरियल इधर आके सारा इसका जो है अलिज्मो ब्रोंकाई में जो आयंस है, जो भी चीज़ें हैं, अब्जॉर्ब होती हैं किडनी से, वो फिल्टर होती हैं। फिर इसमें क्या होता है, रेक्टल ग्लैंड डेवलप हुए में उनका काम क्या है कि वो क्या करते हैं, एक्सेस सोडियम क्लोराइड को क्या करती है, बॉडी से रिमूव करके क्लोकिया में ले आती है, और यहाँ पे ये क्या रहती है, इसका आगे से एक्सक्रीटरी जो रेक्टम है उसके साथ कनेक्शन होता है, और वो बॉडी से क्या हो जाती है, उसको रिमूव कर दिया जाता है। अगर डायएंड्रस फिशेज हैं, इनका क्या करता है, ये फ्रेश वाटर से मैरीन की तरफ क्या करती है, मूव करती रहती है। सैल्मन और मैरीन लैम्प्रे क्या करती है, माइग्रेट करती है सी वाटर से फ्रेश वाटर की तरफ, किसका, स्पॉनिंग के लिए। तो इनमें स्पॉनिंग के लिए ये क्या करेंगी, एक जगह से एक एनवायरनमेंट से दूसरे एनवायरनमेंट में करेंगी, माइग्रेट करेंगी। तो इनमें जो है मैरीन और फ्रेश एनवायरनमेंट में जो इनकी है ऑस्मो रेगुलेशन, ये भी क्या है, वेल डेवलप है। तो इनमें क्या होती है, आयन सिक्रीटिंग पावर्स होती हैं, जो कि इनकी बॉडी के अंदर यानी कि आयंस है वो क्या करते हैं, एक्स्ट्रा आयंस है वो बॉडी से क्या कर दिए जाते हैं, रिमूव कर दिए जाते हैं। अब फिशेज में जो है ज्यादातर जो नाइट्रोजनस वेस्ट है वो क्या है, अमोनिया है। जो नाइट्रोजन वेस्ट वो कौन कौन सा होता है, अमोनिया होता है, यूरिया होता है, और क्या होता है, ये लाइंस ना मार्क करे, ये जिसे मार्क किए इसको रिमूव करे। अब जो बॉडी एक्सक्रीटरी जो प्रोडक्ट है वो तीन होते हैं, अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड। अब जो हमारे पास अमोनिया फिशेज है ना, ये मोस्टली जो 90% है ना, इनका क्या होता है, अमोनिया की फॉर्म में ही ये क्या करते हैं, बॉडी से रिमूव करते हैं। तो ये एमसीक्यूज आ जाता है कि जो फिश का एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है वो क्या है, वो क्या है, अमोनिया। 90% जो फिशेज है वो क्या करती है, अपनी बॉडी से अमोनिया को क्या करती है, डिफ्यूज करती है, किसके जरिए, गिल्स के जरिए। मगर कुछ जो बाकी 10% है वो हमारे पास नाइट्रोजनस वेस्ट कौन से आ जाते हैं, यूरिया, कैरेटिनाइन, ये प्रोडक्ट क्या है, ये भी वेस्ट मटेरियल ही होता है। ये किससे एक्सक्रीट करते हैं, ये लीवर और किडनी के जरिए क्या करते हैं, बॉडी से क्या करते हैं, रिमूव करते हैं। जो अमोनिया है वो क्या क्या करता है, वो गिल्स के जरिए क्या होता है, डिफ्यूजन के जरिए बॉडी से क्या कर दिया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है। अब रिप्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट है। अब फिशेज में कौन कौन सी कैसे रिप्रोडक्शन होती है, सबको आप लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा। जो रिप्रोडक्शन है वो हमारे पास तीन तरह की होती है, एक वीवी पेरिस, एक ओवी पेरिस और एक ओवो वीवी पेरिस। ये तीन तरह की जो हमारे पास है क्या होती है, रिप्रोडक्शन होती है। ओवा, ओवा का मतलब क्या आता है, एग। ओवी पेरिस वो होंगे जो क्या होंगे, एग, अब एग देंगे, एग और स्पर्म बनेगा बॉडी के बाहर। ठीक है। वीवी पेरिस क्या होता है, एग बनता है बॉडी के आउटसाइड, इनसाइड, और एम्ब्रियो की क्या होता है, बॉडी के इनसाइड ही डेवलप होता है। वो क्या होता है,
वीवी पैरस, ठीक है। आगे है ओवो वीवी पैरस। इसमें क्या होता है कि जो एग है वो बनता है, और जो एग उसके बाद जो डेवलपमेंट है एम्ब्रियो की वो बॉडी के अंदर होती है, यानी कि इसमें एग भी बन रहा है और बॉडी के अंदर एम्ब्रियो भी बन रहा है। तो ये क्या हो गया, ये वीवी पैरस और ओवो वीवी पैरस का क्या है, कम्बिनेशन है। तो जो फिशेज है ये हमारे पास तीनों तरह की होती हैं। अब फिश, सबसे पहले तो उन्होंने ये बताया कि जो फिशेज है ना वो मिलियंस ऑफ एग प्रोड्यूस करती है एक सिंगल सीजन में, और वो 40 केजीज तक उनका एग का वेट हो सकता है। 40 से लेके 450 केजी तक ये क्या करते हैं, एक सिंगल फिश क्या करती है, एग प्रोड्यूस कर सकती है। तो अब ये इनका क्या रीजन क्या है कि ये इतने ज्यादा नंबर्स में एग क्यों दे रही है, यानी कि एक फिश को क्या जरूरत पड़ी है कि वो 450 केजी वेट के लिहाज से वो ना दे एग दे। वो सबको तो नहीं ना इतने 450 वो जो एग के होंगे, छोटे छोटे लार्वा और फिशेस, छोटे फिशेस होगी, वो एक फिश अगर वो पेरेंटल केयर दे रही है तो वो 450 को तो नहीं ना दे सकती। तो अब क्या है, ये एक इनके अडेप्टेशन का तरीका है। इस क्या करते हैं, क्योंकि वाटर में दे रहे हैं तो वाटर में बहुत ज्यादा हैजर्ड्स आ जाती है, मसले आ जाते हैं। कुछ एग है वो क्योंकि एक एक्सटर्नल एग का वेट होता है, साढ़े एग का। एक एग का नहीं, इनके तो छोटे छोटे एग हैं, ये सारे टोटल एक बॉडी का, यानी कि एक एग जो फीमेल एग दे रही है उन सब एग के इतना वेट होता है टोटल मिला के। वेट बताया हुआ, एक एग का नहीं बताया होता है, इनके तो लाइट सा वेट होता है, छोटे छोटे एग होते हैं, मोस्टली आप आम आंख से देख भी नहीं सकते। तो इन क्या है रीजन, क्या है इतने नंबर्स में एग देने की। तो सबसे पहले तो क्या है, एक तो सबको पता है फर्टिलाइजेशन मोस्टली क्या होती है, एक्सटर्नल होती है, आउटसाइड द बॉडी होती है। फीमेल और मेल अपने एग और स्पर्म क्या करते हैं, बॉडी से बाहर रिलीज करते हैं, और बाहर ही क्या होती है, उनकी फर्टिलाइजेशन होती है, फ्यूजन होती है, स्पर्म एग में आके फ्यूज करता है और आगे से उनका लार्वा और एम्ब्रू बनता है। मगर जब फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होती है ना, तो मोस्टली ऐसे होता है कि पानी की वजह से ना सब एग और स्पर्म की फर्टिलाइजेशन नहीं हो सकती, कुछ पानी की वजह से बह के चले जाते हैं। तो कुछ नंबर्स ऐसे कम हो जाते हैं। कुछ ऐसे कुछ होते हैं कि उनकी फर्टिलाइजेशन ही नहीं होती, और वो ना पानी की वजह से एग्स ना किनारे पे आ जाते हैं, और वो वैसे ड्राई होके डैमेज होके डेड हो जाते हैं, वो आगे से डेवलप ही नहीं होते। कुछ है, कुछ जो एग्स हैं वो कुछ फिशेस खा जाती हैं, या कुछ दूसरी बड़ी फिशेस उन पे फीड कर लेती हैं, तो कुछ एग ऐसे यानी कि डैमेज हो जाते हैं। और कुछ जो है वो लहरों के जरिए एम्ब्रियो और एग बनता है, तो वो अगर वाटर करंट ज्यादा आता है तो वो क्या करते हैं, वो डैमेज हो जाते हैं। तो फिर इनके इतने ज्यादा नंबर में एग देंगे ही तो थोड़े से एग बचेंगे जो कि सरवाइव करेंगे। तो ये इनका क्या है, ये एक इनका एडेप्टिव वे है अपने एग्स को सरवाइव करने का, कि ये नंबर्स में बहुत ज्यादा देते हैं ताकि इनमें से कुछ है वो क्या कर जाए, सरवाइव कर जाए इन सारे हैजर्ड से बच के। तो इसमें यही बताया हुआ है। आगे इन्होंने बताया हुआ है कि ओवी पैरस फिशेज होती हैं कुछ हमारे पास। हाँ, अब ये देखिए यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है कि कुछ फिशेस हमारे पास क्या होती हैं, ओवीपेरस होती हैं। वो क्या करती हैं, एग देती हैं जो कि बॉडी के आउटसाइड होता है, और वो क्या करता है, वो एग जो उसमें लार्वा बन या यानी कि एग डेवलप होता है, वो योक एग के अंदर सबको पता है योक होता है, तो वो अपनी योक से फीड लेते हैं और एग से ही आगे से क्या होती है, डेवलपमेंट होती है। कुछ होते हैं ओवोविविपेरस होते हैं, जैसे कि उन्होंने शार्क की एग्जाम्पल बताई हुई है कि उनका जो एम्ब्रियो है वो ओविडक्ट में फीमेल की डेवलप होता है, और वहीं से वो क्या लेता है, योग की यानी कि सप्लीमेंट्स लेता है, और वो शार्क की बॉडी के अंदर ही डेवलप करते हैं। और कुछ होते हैं हमारे पास वीवी पैरस, इनमें क्या होता है कि जो हमारे पास ग्रे रीफ शार्क हैं, ये क्या होती हैं, वीवी पैरस होती है, इनमें प्लेसेंटा बनता है, एग और स्पर्म का फर्टिलाइजेशन बॉडी के अंदर होती है, ओवरीज होती हैं, फॉलिकल्स ट्यूब्स होती हैं। ये क्या करते हैं, जो है जो एम्ब्रियो होगा वो क्या करेगा, प्लेसेंटा से मदर की बॉडी से ही अपनी क्या करेगा, फूड लेगा, नरिशमेंट लेगा, और ये बॉडी के अंदर ही क्या करते हैं, बनते हैं। तो ये वीवी पैरस में आ जाते हैं। आगे हमारे पास है कुछ जो हमारे पास मेल फिशेस होते हैं, उनमें क्या होता है, स्पर्म ट्रांसफर करने के स्ट्रक्चर बने होते हैं जिसको क्या कहते हैं, क्लैस्पर कहते हैं। ये भी आप नोट कर लें, ये यहाँ पे लिखा होगा।
ये देखिए, ये यहाँ पे लिखा हुआ है कॉल्ड क्लैस्पर्स, ठीक है। ये इसकी डेफिनेशन है। कुछ मेल फिशेस में क्या होते हैं कि पैलिविक जो उनके फिन्स है उनमें इनका स्ट्रक्चर क्या होता है, थोड़ा सा डेवलप होकर क्लैस्पर की शेप बना लेता है, तो उसको क्लैस्पर कहते हैं। अब ये क्लैस्पर का क्या काम है, ये क्या करते हैं, ये अपने क्लैस्पर फीमेल क्लोकिया के अंदर इंसर्ट करते हैं, और जो स्पर्म है वो क्या करते हैं, वो बॉडी फीमेल बॉडी में ट्रांसफर हो जाते हैं, और जिससे जो फर्टिलाइजेशन होती है वो क्या होती है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है। अब जो फिशेज हैं उनमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन भी हो रही है और इंटरनल फर्टिलाइजेशन भी हो रही है, मगर जो इंटरनल फर्टिलाइजेशन है उसमें क्या होते हैं, नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग कम होते हैं, और जो एक्सटर्नल है जो आउटसाइड द बॉडी उसमें नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग और एग्स के नंबर क्या होते हैं, हमारे पास ज्यादा होते हैं। इसके बाद है, अब यानी कि इनको ये कैसे अपने पेरेंटल केयर कैसे दे रही है फिशेस, एम्ब्रियो की केयर कैसे कर रही है। अब बहुत सारे हमारे पास फिशेस ऐसी हैं जो उनको सबसे पहले एम्ब्रियो की केयर कैसे करते हैं। कुछ फिशेस ऐसी होती हैं जो कि अपना नेस्ट बना लेती हैं सेडिमेंट्स पे जाके, रॉक पे जाके छोटे छोटे स्टोन इकट्ठे करके अपने माउथ के जरिए क्या करते हैं, नेस्ट बना लेती है, वहाँ एग, वही एग देती है, वही एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन से, और वहीं पे क्या करते हैं वो अपनी उसी टेरिटरी में रहते हैं, और वो अपने क्या करते हैं एग एम्ब्रियो को क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। अब कुछ होती है जो केयर हैचिंग के बाद होती है, यानी कि एग हैच हो गए हैं, उनके छोटे छोटे ऑफस्प्रिंग्स आ गए हैं, तो वो क्या करते हैं, कुछ ना हमारे पास मेल फिशेज है जो कि पेरेंटल केयर देते हैं। सी हॉर्स है, वो क्या करते हैं, सारे उनका एक बॉडी के अंदर पाउच बना होता है, जिससे वो क्या करते हैं कि उसके अंदर ही सारे अपने ऑफस्प्रिंग को क्या कर लेते हैं, उधर ही प्रोटेक्शन देते हैं जो कोई भी। और एक फिश हमारे पास होती है वो अपने ना सनफिश, वो क्या करती है कि अपने माउथ के अंदर ही क्या करती है, सारे वो जो अपने ऑफस्प्रिंग है माउथ के अंदर रख लेते हैं। कोई भी प्रीडेटर या कोई भी इनको डेंजरस सिचुएशन हो तो वो क्या करते हैं, वहां से इजीली क्या कर जाते हैं, सरवाइव कर जाते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ। अब ये देखिए, ये हमारे पास सी हॉर्स है, इसके अंदर ना ये छोटा सा पाउच बना हुआ है। इस पाउच के अंदर ये अपने छोटे छोटे ऑफस्प्रिंग्स को क्या करता है, इधर इनको केयर देता है, प्रोटेक्ट करता है, ताकि क्या है किसी भी प्रीडेटर से ये क्या कर सके, बच सके। और ये देखिए, ये हमारे पास फिशेज है, ये अपने एग और अपने ऑफस्प्रिंग्स को अपने माउथ के अंदर ही क्या कर देती है, रखती है, उसको क्या कर देती है, पेरेंटल केयर देती है। तो ये फिशेज में क्या है, ऐसे अपने एम्ब्रियो को ये क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। यहाँ तक आपने ये करना है। अब आगे हमारे पास है, अब इधर से थोड़ा सा ना आगे ये वाले चैप्टर पे आ जाए, एम्फीबियन वाले पे। एम्फीबियन का हमने थोड़ा सा पोर्शन पढ़ना है। मिस 2 मिनट रह गए हैं। अच्छा, आप थोड़ा सा देख लें। एम्फीबियन है, फिशेस के बाद जो हमारे पास क्लास आती है वो आती है एम्फीबियंस की। ये क्या है, फर्स्ट टेरिस्ट्रियल वर्टिब्रेट्स हैं। पहले वो भी हमने फिशेस पढ़ी हैं, वो भी क्या है, वो भी वर्टिब्रेट्स है ना। वो क्या थी, वो इक्वेटिक वर्टिब्रेट्स थी, वो पानी में रह रही थी। अब जो उनके आगे से जो आगे एवोल्यूशन आई है, डेवलपमेंट हुई है, वो किनकी हुई है, एम्फीबियंस की हुई है। और ये फर्स्ट टेरिस्ट्रियल वर्टिब्रेट्स हैं। एमसीक्यूज आ जाएगा कि विच आर फर्स्ट टेरिस्ट्रियल वर्टिब्रेट्स, तो आपने क्या कहना है, एम्फीबियंस। अब एम्फीबियंस हमारे मैम जो पास, आपने पहले स्क्रीन की थी ना उस पे वो हम अंडरलाइन भी कर सकते थे, वो पिक्चर सेव भी हो जाती थी, वैसे ही करें। अच्छा ठीक है, मैं आपको ना ये पढ़ा लूं फिर करते हैं। हाँ जी, मैम एम्फीबियंस कल पढ़ लेंगे। बस ये इंट्रोडक्शन पढ़ना है, इसका ज्यादा नहीं है, बस एम्फीबियंस क्या होते हैं ये पढ़ना है, ठीक है। ओके। अब एम्फीबियंस क्या होते हैं, सबसे पहले ये क्या टेरिस्ट्रियल एनिमल है, ठीक है। सबसे पहले ये जो सबसे पहले इक्वेटिक के बाद जो टेरिस्ट्रियल अर्थ पे जो चीज इवॉल्व हुई थी वो क्या थी, एम्फीबियंस थे। अब एम्फीबियंस इनको क्या कहते हैं, एम्फीबियंस इनको क्या कहते हैं, एम्फीबिया का मतलब होता है लिविंग अ डबल लाइफ, ठीक है। अब ये दो तरह की जिंदगी गुजारते हैं, ये इक्वेटिक भी होते हैं और ये क्या होते हैं, टेरिस्ट्रियल भी होते हैं। जैसे कि हमारे पास फ्रॉग है, ठीक है।
फ्रॉग क्या करता है, फर्टिलाइजेशन उसकी क्या होती है, वाटर में होती है, मगर वो क्या करता है, टेरेस्ट्रियल भी होता है, अर्थ पे, ये जमीन में हमारे यहाँ पाए जाते हैं, सही सर्वाइव कर रहे होते हैं, मगर फर्टिलाइजेशन के लिए इनको किसकी जरूरत होती है, वाटर की जरूरत होती है। तो ये क्या होता है, डबल लाइफ स्पेंड करते हैं, वाटर में भी और किस में भी, अर्थ पे भी। तो एम्फीबियन में हमारे पास आते हैं फ्रॉग, टोड, स्लेमेंडर, सिजेलियन, ये हमारे पास किसकी है, इसकी एग्जाम्पल है। तो एम्फीबियन को टेट्रापोड कहते हैं। हमने उस दिन कोर्डेट्स में आपको बताया है कि एक तो हमारे पास गैंथोस्टोमेटा आया था, उसके बाद टेट्रापोड्स आए थे। टेट्रापोड्स कौन थे, जिनके क्या थे, टेट्रा का मतलब क्या होता है 4, और पोड का मतलब होता है फूट, ठीक है, 4 पाँव, जिनके इनके भी क्या है, जो फिशेज में वो फिन्स थी, और ये फिन्स से डेवलप होके इनके क्या बन जाएंगे, इनके फीट डेवलप हो जाएंगे, आगे से इवोल्व हो गए। फाइलोजेनेटिक इन्होंने क्या बताया हुआ है कि 250 ये है, 250 मिलियन ईयर अगो पहले ये क्या हुए थे, अवॉल्व हुए थे एडेप्टिव रेडिएशन के जरिए, एक्वेटिक हैबिटेट से, और फिर इसके बाद क्या किया, ये लैंड पे आ गए, वहां पे आके इन्होंने अपने वो पैडल यानी कि जो पेक्टोरल फिन्स से ये इन्होंने क्या किया, फीट अपने डेवलप किए, और इनकी बॉडी मस्कुलर बॉडी होती है, इन पे स्केल्स, जो इनकी लार्वल स्टेज है वो क्या होती है, इक्वेटिक होती है, मगर जो अडल्ट स्टेज है वो क्या होती है, टेरिस्ट्रियल होती है, ठीक है। जो यंग होते हैं इनमें वो हर्बीवोर्स होते हैं, अडल्ट क्या हो जाते हैं, वो कार्निवोर्स हो जाते हैं। तो इनका फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप इन्होंने यही बताया हुआ है कि ये क्या करते हैं, इनके बोन्स होती है इनमें, वो कह रहे हैं इनमें सारे टेट्रापोड्स हैं, ठीक है, आगे से किससे, सार्कियोपेटर्जी से आगे ये डेवलप हुए हैं। इनमें क्या होती है, बोन्स होती हैं, इनकी जो नेक होती है वो मोबाइल होती है, वो आगे पीछे नेक की क्या कर सकते हैं, मूवमेंट कर सकते हैं, ठीक है। अब इनके जो है नोटोकोड है वो प्रेजेंट होगा, ठीक है, क्योंकि कोडेट्स का यही है कि इनमें वर्टिब्रा और नोटोकोड क्या होता है, प्रेजेंट होता है। इनमें लिम्स होते हैं, ठीक है, डिजिट्स होते हैं, इनमें जो उसमें रेज में फिन्स थी वो क्या हो गई है, इनमें खत्म हो गई है, वो खत्म होके क्या बने, इनके आगे से पैडल बने हैं। आगे जो इनके अडेप्टिव रेडिएशन से इनमें वैरायटी आई है, ठीक है, कुछ इनमें से एक्सटिंक्ट हो गए हैं, मगर कुछ अभी तक क्या है, अभी तक प्रेजेंट है। तो जो हमारे पास अभी तक इनमें जो एम्फीबियन की लीनियज है ना, वो 2 तरह की, एक अम्नियोटिक लीनियज और एक नॉन अम्नियोटिक। इनमें ना पहले ऐसे एम्फीबियंस थे जो कि ना अपने जो एग देते थे ना, वो एमनियोटिक होते थे, यानी कि वो जो ड्राई सीजन में क्या कर जाते थे, सरवाइव कर जाते थे, तो उनको इन्होंने एमनियोटिक लीनियज कह दिया। मगर उसके बाद वो सारे क्या हो गए, एक्सटिंक्ट हो गए, तो उसके बाद नॉन एमनियोटिक लीनियज आ गए जुरासिक पीरियड में, ठीक है। वो क्या करते हैं, नॉन एमियोटिक एग्स देते हैं हमारे पास, उनमें क्या होती है, वो वाटर के बगैर क्या कर सकते, करते सर्वाइव नहीं करते, इसलिए ये क्या क्या करते हैं, जो फर्टिलाइजेशन इनकी क्या होती है, इक्वेटिक होती है। तो जो हमारे पास इनकी क्लासिफिकेशन है वो हमारे पास 3 है एम्फीबिया की क्लासेस, कोर्डेटा, ऑर्डर, जेमनोफियोना है, और अनोरा है, ठीक है। तो ये आगे हम पढ़ेंगे कल अगले लेक्चर में डिटेल से। तो ये आपने एम्फीबिया का जो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है ना, ये सारा फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप और ये इस पेज नंबर बताइए एवोल्यूशन हमारी कंसंट्रेशन, किसका चैप्टर नंबर, चैप्टर नंबर चैप्टर नंबर 19 है। ठीक। हाँ ये स्लाइड भी तो आप शेयर कर ही देंगी ना। ये बुक की है, जो आपकी मिलर हार्ले की बुक है ना, ये वही है। ठीक है। हाँ, तो ये जो इसका स्टार्ट वाला पोर्शन है ये आपने पढ़ना है, ठीक है। तो ओके मैम। इसमें जो आगे हमारे पास ना इनकी क्लासेस है, ऑर्डर कोर्डेटा एम्फीबिया की, यानी कि इनमें इतने तो है नहीं है, यानी कि जितना हमने फिशेस का पढ़ा है। तो ये इनमें बस 3 ऑर्डर है, कोर्डेटा है, जेमनोफियोना है, और अनोरा है। अनोरा में हमारे पास फ्रोग आते हैं, फ्रोग और टोड जो ही वही जो हम मैट्रिक से पढ़ रहे हैं। कोर्डेटा में स्लेमेंडर आता है, और जेमनोफियोना में ये क्या आते हैं हमारे पास, वो होते हैं न्यूट्स वगैरह, सिजेलियन। तो ये ना फिशेस से ज्यादा इजी चैप्टर है, तो कल हम आगे से इनकी क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे डिटेल में, ठीक है। ओके मैम। तो ये पढ़ लेना, जो समझ में आई तो फिर मैं आप लोगों को समझा दूंगी। और ये